Hello class 11th. As we know, we are discussing about the chapter 1, that is some basic concept of chemistry. So एक फर्स्ट वीडियो इसके पहले हम देख चुके हैं जिसमें मैंने बताया था अबाउट द केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या पढ़ना है हमें इस केमिस्ट्री में, कितने टाइप्स हैं इसके और ब्रांचेस के बारे में, और ऑल्सो जो इम्पोर्टेंस है वो हमने अभी यहाँ तक देख लिया था. सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द नेचर ऑफ मैटर. क्योंकि इसके प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है दैट हैव मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या हो मास एंड ऑल्सो वो क्या ऑक्यूपाई करता हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे. सो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि मास होना चाहिए मैटर में और ऑल्सो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एट दिस बेसिस जो मैटर है उनको 3 टाइप्स बताया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसके बारे में भी हम पहले से ही जानते हैं, बट ऑल्सो हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट सॉलिड. सो फर्स्ट अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम. सो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है दोनों ही फिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बोर्ड को ही देख रहे हैं, जो इतना बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये एक सॉलिड है एंड ये ऑलवेज इसी फॉर्म में ही रहेगा. आप इसे यहाँ रखो या कहीं और रखो, आप अगर ज़मीन पर रख दें या फिर कहीं पर भी आप इसे रखना चाहें तो ऑलवेज वो इतना मास कवर करेगा ही करेगा. इसका जो शेप है वो ऑलवेज इतना रहेगा और ऑल्सो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम वही लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कोर्स इसका फिक्स्ड रहता है, लेकिन हम शेप की बात करें तो शेप फिक्स नहीं होता है. आपको पता है कि जो वो लिक्विड है वो आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी कंटेनर जैसा हो जाएगा. अगर आप उस लिक्विड को एक ग्लास में रख रहे हो तो वो ग्लास के शेप का है, अगर आप उसे किसी बकेट में रख रहे हो बकेट के शेप का है, किसी बाउल में रख रहे हो तो बाउल के शेप का हो जाएगा. तो जिस भी कंटेनर में आप उसे रखेंगे उसका शेप वैसे ही हो जाता है. एंड लेकिन हाँ, उसका वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक बॉटल जिसमें 1 लीटर वाटर है, एक बोतल है मेरे पास जिसमें 1 लीटर पानी है. अब आप उसको उस बॉटल से निकाल कर किसी और कंटेनर में डाल दें जिसमें पहले कोई पानी वानी नहीं था, सिर्फ जो उस बॉटल से निकला पानी सिर्फ आप वही डाल रहे हो. तो अगर मैंने बोला कि उसमें 1 लीटर पानी है तो जो आपने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया तो वो भी अभी भी 1 लीटर है. आप उसे तीसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दो तब भी वो 1 ही लीटर है, बिकॉज उसका वॉल्यूम बिल्कुल वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे. बट हाँ, शेप ऑफकोर्स जिस भी चीज़ में आप उसे रखते जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका शेप चेंज हो रहा है. वही अगर हम गैसेस की बात करें सो नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप. ना तो कोई वॉल्यूम इसका क्लियर होता है, ठीक है, और ना ही कोई शेप इसका डिसाइडेड है कैसे है क्या है, बिकॉज सब चीज़ें वहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से होती हैं. सो वो अभी हम पढ़ते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हैं. तो यहाँ पर आपने 3 चीज़ें देखी कि फर्स्ट तो जो हमारा सॉलिड है वो उनका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है. सॉलिड लिक्विड में जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही कोई शेप वहाँ पे प्रॉपर फिक्स होता है. नेक्स्ट हम वही बात करते हैं ऐसा क्यों है, किस रीज़न की वजह से जो सॉलिड है लिक्विड गैस में इतनी डिफरेंसेस हैं. तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर यू कैन सी, ये जो मैंने यहाँ पे अभी एक क्यूब बनाया, एक छोटा सा बॉक्स बनाया जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं. ये एक सॉलिड है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके जो पार्टिकल्स है यहाँ पर वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है वो है दैट इज क्लोजली पैक्ड. बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स के सॉलिड के टर्म में, बिकॉज
जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में, वो ज़्यादा होता है। एंड इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बात करें, जो कि गैप है दो एटम्स के बीच का, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर हम वहीं लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से दूर होते हैं। ओके, सो जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े थोड़े से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी क्लोजनेस आपको सॉलिड में मिलेगी उतनी क्लोजनेस तो नहीं होती है, बट हाँ वो फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत पास होते ही हैं। एंड अगर हम वहीं डिस्कस करें अबाउट द गैसेस के बारे में, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई उनका एक फिक्स वॉल्यूम और शेप नहीं है। एंड वही सॉलिड्स का एक फिक्स वॉल्यूम और शेप क्यों होता है? बिकॉज वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है, एंड ऑल्सो इंट्रामोलिकुलर स्पेस उनके बीच में नहीं है। वहीं लिक्विड्स में वो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, एंड गैसेस में वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से वो है अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करें, अगर आप ये बोर्ड है और इस बोर्ड को हम कंप्रेस करने की दबाने की कोशिश करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, सो क्या ये कंप्रेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा पास पास में होते हैं, बिकॉज वो आप उस पर फोर्स लगाते हैं या ट्रैक्शन और ज़्यादा उन्हें प्रेशर देते हैं। सो बिकॉज वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा पास है, इतने ज़्यादा क्लोज है, आप उन पर और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर नहीं पड़ सकता, और ज़्यादा वो क्लोज नहीं आ सकते। सो दैट्स वाई जो कंप्रेसिबिलिटी का गुड है, यानी कि जो कंप्रेस करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सॉलिड में बहुत कम होती नहीं ही होती है। बट हम जो हमारे सॉलिड है दे आर कंप्रेसिबल, उनमें ये कंप्रेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें होती है, प्रॉपर्टी उसमें है। एंड ऑल्सो ये प्रॉपर्टी हमें गैस में भी मिलती है, जिसमें हम गैस को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं ये, तो बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर आप उनको बहुत ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। और वहीं अगर सॉलिड्स की बात करें तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल, वो इजिली कंप्रेस नहीं होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, जितना प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, आप उससे ज़्यादा प्रेशर पे इनपुट कर रहे हैं, तो वो टूट जाएगा। अगर आप इसे जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो ये जो वाइट बोर्ड है ये टूट जाएगा, राइट। सो वो ब्रेक हो सकते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, बट वो कंप्रेस नहीं होंगे। द लिक्विड कंप्रेस हो सकता है, और ऑल्सो गैसेस भी हैं वो कंप्रेसिबल होती है, इनफैक्ट हाईली कंप्रेसिबल होती है। वही अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, फ्लूइडिटी यानी फ्लो। अगर हम कोई चीज़ है वो फ्लूइड के फॉर्म में है, वो फ्लो कर पा रहा है, वो बह पा रहा है, बह जाता है। जैसे कि हम अगर हम बॉक्स, जैसे ये बोर्ड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, सो ये क्या बोर्ड फ्लूइडिटी का कैरेक्टर शो कर सकता है, यानी कि ये अपने स्पेस को यहाँ से छोड़ के कहीं और फ्लो करके बहता हुआ चला जाए? सो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगेन वही रीज़न है, बिकॉज देयर आर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, जिनकी वजह से जो फ्लूइडिटी है वो बिल्कुल भी यहाँ पर शो नहीं होती है। तो इसलिए मैं आगे इसकी यहाँ लिख देती हूँ नो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का कोई भी कैरेक्टर ये बिल्कुल भी शो नहीं करता। वही अगर हम लिक्विड के बारे में कहें तो यस, वो होते हैं, वो कैरेक्टर की जो फ्लूइडिटी का कैरेक्टर है वो बिल्कुल शो करेंगे। क्यों शो करते हैं? बिकॉज बेटे आपने देखा अगर आप वाटर को गिरा देते हैं, वाटर कहीं गिर गया है, सो वो क्या होता है, खुद से फ्लो करता है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सो यस ऑफकोर्स वाटर्स भी फ्लूइडिटी का कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। क्यों? बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है, कुछ जगह होती है, जिनकी वजह से वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गैसेस की बात करें तो यस ऑफकोर्स गैसेस में भी फ्लूइडिटी का जो कैरेक्टर है वो उसमें मौजूद होता है, बिकॉज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, सो ऑफकोर्स वो फ्लो करते हुए, बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो अभी मैंने बात की कि फ्लूइडिटी नहीं है, फ्लूइडिटी नहीं है इसका मतलब कि जो एटम्स हैं किसी सॉलिड के अंदर, क्या वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते? क्या वो मूव बिल्कुल नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल नहीं जा सकते? तो यस, जो सॉलिड है दे कांट मूव, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है दे कांट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, बट
वो वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी एक पोजीशन पे रहते हुए। जैसे कि अगर ये एक सॉलिड है और ये भी एक सॉलिड है, ये दोनों आपस में लगे हुए, ये भले ही अपनी इस पोजीशन को छोड़ के आगे नहीं जाएंगे, बट ये अपनी पोजीशन पे तो रोटेट हो सकते हैं, अपनी पोजीशन पे तो आगे पीछे कर सकते हैं ना। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कान मूव नहीं कर सकते अपने प्लेसेस को छोड़कर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कहीं नहीं जाने वाले बिल्कुल भी, बट ऑफ कोर्स वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। सो वो मूव नहीं कर रहे, बट दे कैन वाइब्रेट ऑन देयर ओन पोजीशन, राइट। अगर लिक्विड्स की बात करें तो वो मूव हो सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बिकॉज अगेन वो जो कैरेक्टर है, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो दूर होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड। और गैसेस की बात करें तो वो भी बहुत जगह जा सकती है, बिकॉज उनमें भी उनका भी जो रीज़न है, क्योंकि बिकॉज जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो वो इजीली एक जगह दूसरे का फ्लो कर पाते हैं। बट यहाँ पर जो केसेस बताने का था वो जस्ट इसलिए था कि अगर ऑफकोर्स प्योरिटी को शो नहीं कर सकते, कंप्रेसिबिलिटी को शो नहीं करते, बट हाँ ऑफकोर्स जो पार्टिकल्स हैं उनकी एट दिस प्लेस में मूवमेंट ऑफकोर्स होती, मूवमेंट नहीं वाइब्रेशन ऑफकोर्स उनके पार्टिकल्स पे उस जगह पर ऑफकोर्स होती है। सो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने बताए, ये जस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके बुक में गिवन है अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल ऑल्सो डिस्कस अनदर टाइप ऑफ मैटर।